यह विज्ञान कथाकृति मानवता के भविष्य की सबसे वास्तविक भविष्यवाणी है, जिसे वैश्विक विज्ञान कथा प्रेमियों द्वारा एक क्लासिक माना जाता है। 21वीं सदी में मानवता ने तीसरे विश्व युद्ध का अनुभव किया, जिससे 90% प्रजातियां पृथ्वी से गायब हो गई, और इस विशाल आघात ने एक सदी से अधिक की शांति भी लाई। जब तक मानवता ने समय और स्थान को मोड़ने वाली वार्प ड्राइव तकनीक का आविष्कार नहीं किया, पृथ्वी ने ब्रह्मांडीय उच्च सभ्यता संघ में शामिल होकर इंटरस्टेलर फेडरेशन के माध्यम से इंटरस्टेलर युग की शुरुआत की। पृथ्वी से आए एंटरप्राइज के कप्तान पाइक एक बचाव मिशन पर है। इस ग्रह का नाम कैली ग्रह है। उन्होंने पहली बार वार्प तकनीक का विकास किया और फेडरेशन ने याकी जहाज को ग्रह के साथ पहली बार संपर्क करने के लिए भेजा, लेकिन सभी लोग गायब हो गए। एंटरप्राइज के वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जल्दी ही याकी जहाज को खोज लिया, लेकिन जहाज में कोई जीवन संकेत नहीं था। इसी समय कुछ मिसाइलें एंटरप्राइज की ओर स्थिर गति से बढ़ रही थी। सौभाग्य से जहाज के पास ऊर्जा ढाल थी और इस स्तर का हमला नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कप्तान ने कुछ लोगों को जीनिक छलावरण का उपयोग करने के लिए नेतृत्व किया। बाद में कैली ग्रह पर पहुंचने पर चालक दल ने पाया कि इस ग्रह की तकनीक अंतरिक्ष यात्रा के चरण तक नहीं पहुंची थी। फिर भी उन्होंने वार्प ड्राइव का विकास किया था। यह ऐसा था जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले ही स्मार्टफोन का आविष्कार कर लिया गया। यह असंभव था। कुछ संघर्षों के बाद कुछ लोग वैज्ञानिकों के रूप में छद्मवेश में गए और गायब हुए लोगों को खोज निकाला। उन्होंने सभी के सामने सच्चाई का खुलासा किया। असल में पृथ्वी के वैज्ञानिक जहाज द्वारा बनाए गए वर्महोल को कैली ग्रह के वैज्ञानिकों ने देखा और उसके आधार पर उन्होंने क्षेत्रीय तकनीक का विकास किया, जिससे उनकी तकनीक ने सीमा पार कर ली और यहाँ तक कि वार्प बम का निर्माण कर लिया। वर्तमान में ग्रह पर दो गुटों के बीच गृह युद्ध हो रहा है। एक बार युद्ध शुरू होने पर ग्रह नष्ट हो जाएगा। चूंकि यह समस्या पृथ्वी द्वारा उत्पन्न की गई थी, कप्तान ने इंटरस्टेलर कानून का उल्लंघन करने और इस युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने ग्रह के नेता से मुलाकात की, लेकिन गर्वित नेता ने कप्तान की सलाह को स्वीकार नहीं किया। कप्तान के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने कैली ग्रह के लोगों से संपर्क किया। इससे गृहयुद्ध के दोनों पक्षों को पहली बार बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण उनके पास एक दूसरे के लिए बहुत कम धैर्य था। कप्तान ने केवल पृथ्वी पर तीसरे विश्व युद्ध के दृश्य को कैली ग्रह के लोगों को दिखाया। सभी लोग इस भयानक दृश्य से स्तब्ध रह गए और वह विनाशकारी शक्ति वार्प तकनीक की तुलना में बहुत कम थी। अंततः कैली ग्रह के लोगों ने गृह युद्ध को रोक दिया और इंटरस्टेलर फेडरेशन में शामिल हो गए। मिशन पूरा करने के बाद एंटरप्राइज अब और भी कठिन मिशन को अंजाम देगा।